क्या हो गया है तुम्हें खावर? जावियार ने कहा तो है कि वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो फिर तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? शबी, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी किसी भी बात पे यकीन करता है। वो मुझे झूठा और मकार इंसान समझता है और वो ये कह रहा था कि मेरी पट्टियां और मेरी चोटें सिर्फ एक नाटक है। तुम उसको बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ठीक है, वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, जाते जाते हेल्प करने की ऑफर की और मुझे उम्मीद भी दिलाई है। शबी, क्या तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही हो? एक तो वो हमारे जख्मों में मरहम लगा रहा है और तुम उसी को गलत समझ रहे हो। तुम्हें पता है ना, अभी हमारे पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई नो माय लव, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि क्या हो गया? ज्यादा तबीयत खराब हो रही है? मेडिसिन लेके आऊं तुम्हारी? बस सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। तुम बैठो। मैं जावियार पे शक नहीं कर रहा हूँ शबी, लेकिन वो इस बात की गहराई को नहीं समझ रहा है। अगर थोड़ा सा और वक्त लग गया तो मेरी जान जा सकती है। चुप हो जाओ, कोई ऐसी फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा तुमने कुछ कहा ना, सबसे पहले तो मैं ही तुम्हारा गला दबा दूंगी। अच्छा तुम टेंशन नहीं लो, जावियार ने कहा है तो वो कर देगा। मैं खुद उससे 2-3 दिन में कॉल करके बात करती हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है? ओके शबी। चलो मैं तुम्हारी मेडिसिन लेके आती हूँ। थैंक यू। डोंट वरी। शबी, तुम्हें इस इम्तिहान में हर कीमत पर पास होना होगा, हर कीमत पर। फोन चेक किया तुमने? हाँ चेक किया। बेयकीनी में हूँ ये सच है या मेरी आंखों का धोखा। धोखा, और वो भी जावियार सिकंदर से, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चंद पल की खुशियां दूंगा और वापस छीन लूंगा? नहीं। जानती हूँ तुम मौके को हथियार नहीं बनाते। तुम चाहते तो ये बात खावर और शबी के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते थे। जस्ट डू वन थिंग, शबी के लिए ये थोड़ी देर सरप्राइज रहने देना, ओके? समझ गए। और मेरा कर्ज याद रखना, जो तुम्हें बहुत जल्द उतारना। कौन सा कर्ज, कौन सा उधार? हेलो सर, मुझे लगता है कि आपने रॉन्ग नंबर डायल किया। तुमने एक वादा किया था मुझसे। वो वादा? वो तो मैंने ऐसे कर लिया था, तुमने तो दिल पे ले लिया। कुछ वादे सिर्फ दिल पर लिखे जाते हैं, क्योंकि उनमें अल्फाज नहीं, जज्बात भी गुंदे हुए होते हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया, मुंह तो मत लटकाओ ना। तो जावियार सिकंदर, मैं आपका कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा एक दिन, सिर्फ एक दिन तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिर्फ एक दिन हमारा? जी। वाह जावियार सिकंदर, 4 करोड़ दे दिए। इसे मैं आपकी दरियादिली समझूं या आपकी डिक्शनरी में नेकी की कोई ये नई डेफिनेशन आई है कि नेकी कर और चोर की जेब में डाल? आपको किस बात पे गुस्सा आ रहा है? कि मैंने अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल की है, या फिर यार, तुमने मुझसे कंसल्ट करना मुनासिब ही नहीं समझा। आपको क्या लगता है ये पैसे शबी से बढ़कर हैं? क्या मतलब? खावर एक चीटर, धोखेबाज, फ्रॉड इंसान है, मगर शबी ये बात मानने को तैयार ही नहीं। यू नो इट, हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली, क्या वो मानी? नहीं ना। फिर हमने उस खावर को एक मौका देकर भी देख लिया कि शायद वो शबी को अपनी सच्चाई बता देगा,
लेकिन उसने क्या किया, उसने फिर भी शबी की इनोसेंस का फायदा उठाया, अपने ऊपर एक फेक हमला भी करवा दिया उसने डैड। यार तुम इतना कुछ जानते हो, उसके बावजूद? यस, ये सारी बातें जानने के बावजूद भी मैंने ये स्टेप लिया है बिकॉज यही एक रास्ता बचा है उसको एक्सपोज करने का, और वो किस बंदे को पैसे दे रहा है ये भी मैंने पता लगवा लिया है। सो प्लीज डैड, इस मैटर को मुझे अपने स्टाइल से हैंडल करने दें। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ओके? और सच तो ये है कि मैं शबी को अपनी जिंदगी उस शख्स के लिए बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। उसकी आंखें खोलने के लिए हमें एक अलग तरीका अपनाना होगा। अरे हम सारा दिन करेंगे क्या जाविया? वही जो हम पहले किया करते थे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, हंसेंगे, बातें करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, और जो तुम्हारा दिल चाहेगा ना हम वो करेंगे, ठीक है? हाउ बोरिंग। एक्सक्यूज मी, जब अच्छे लोग साथ हो ना तो उसमें बोरियत कैसी? हाँ, तुम्हारे पास तो कंपनी बहुत अच्छी है, मैं तो बस अपनी बोरियत की बात कर रही थी। वेट व्हाट? ओह माय गॉड यार, हाउ रूड। यानी तुम कह रही हो कि मैं बोरिंग हूँ? बचपन से। तो तुमने मान लिया कि तुम बोरिंग हो? हाँ, मैंने मान लिया कि मैं बोरिंग हूँ और तुम मेरे साथ बोर होने के लिए आई हो। नहीं, तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए आई हूँ। अच्छा, यू नो व्हाट, फिर आज का दिन तो बड़ा फैसिनेटिंग होने वाला है क्योंकि तुम बोर होने के लिए आई हो और मैं एंजॉय करूंगा और मैं खूब सारी यादें बनाऊंगा जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, जिन्हें मैं संभाल के रखूंगा। तुम ये यादें हमेशा संभाल के क्यों रखना चाहते हो? भाई देखो, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो रखना पड़ता है ना। कभी एक चेहरा, कभी एक आवाज, और कभी एक याद। वो एनी के दोस्तों ने ना उसके लिए वेडिंग पार्टी रखी है। अच्छा, मुझे तो किसी पार्टी के बारे में बताया नहीं। उसने हमें बता दिया, काफी है। अरे पप्पू, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। मैं बस एनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता हूँ। अच्छा पप्पू, वो जाविया भी साथ गए एनी के? हाँ, जाहिर सी बात है, जावियर और एनी के एक ही दोस्त हैं। जावियर को भी सब मिलना चाह रहे होंगे, वो काफी दिनों बाद आया ना शहर में वापस। अगर मुझे भी पता होता तो मैं भी पार्टी में जरूर जाता। पहला कैसा लगेगा कि तुम दोनों शादी से पहले आपस में घूमते फिरते नजर आओ? जावियर के साथ जा सकती हैं, लेकिन अपने मंगेतर के साथ जाने में प्रॉब्लम है।